अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद ब्रांचेस जो बची हुई हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास पहले ब्रांच है वो सोशियो बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसके अंदर हम उन एनिमल्स का सोशल बिहेवियर चेक करेंगे, जिसके सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे जो हमारी सोसाइटीज़ बनाते हैं। ऐसे एनिमल्स का या ऐसे जानदारों का मुताला करेंगे जो कि हमारी सोसाइटीज़ बनाते हैं, उन्हें सोशियो बायोलॉजी कहेंगे। अब उसके बाद आता है मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जानदारों को ही इस्तेमाल करते हैं, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसा कि हम एग्जांपल मैं लेता हूँ वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाती है और ली कहाँ से जाती है, इस्तेमाल किसे किया जाता है? ये भी जानदारों को, जैसा कि माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं और वैक्सीन तैयार की जाती है। वैक्सीन हम इंसानियत की या की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, आगे मेरे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इट इज़ अबाउट द इम्यून सिस्टम। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है जी? इम्यून सिस्टम क्या है जी? इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम क्या है कि जी एक ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम डिफेंड करता है द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। बाहर से हमला आवर होने वाले माइक्रोब से बॉडी को डिफेंड करता है। माइक्रोब में जर्म्स वगैरह, जैसा कि समझ में आपको, जर्म्स वगैरह के खिलाफ बॉडी को तैयार करता है। ठीक है जी, इम्यून करता है, डिफेंड करता है। उसके बाद अगली ब्रांच मेरे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आंट से निकला हुआ वर्ड जहर हो रहा है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अच्छा जी, आगे मेरे पास है लास्ट, आई थिंक लास्ट ब्रांच है मेरे पास जो 9th क्लास में हमने डिस्कस करनी है, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी? पहला काम जो हमने करना है वो है स्टडी करना है ड्रग्स को। जब हमने ड्रग को स्टडी कर लिया उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर, इसका इफेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन एंड द इफेक्ट ऑफ that drug on human body is called pharmacology. So this branch deal with the study of drug and their effect on the human body. ड्रग के मतलब अद्वियात के मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर, और उन अद्वियात का इस्तेमाल देखते हैं, यानी कि उन अद्वियात का ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है। सो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सोशियो बायोलॉजी क्या है? द सोशियो बायोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सोशल बिहेवियर देखते हैं। उन एनिमल्स या उन जानदारों के सोशल बिहेवियर देखे जाते हैं जो कि सोसाइटीज़ को बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंसान हो गया, हम सोसाइटीज़ को बनाते हैं तो हमारा सोशल बिहेवियर चेक किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल सी बात है जी, एक जानदार चीज़ को इस्तेमाल करके दूसरे जानदार को फ़ायदा दिया जाना, दूसरे जानदार के फ़ायदा करना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करते हैं। किस लिए जी? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फलाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी क्या है जी? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। बाहर से आके हमला करने वाले जो जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे बॉडी को डिफेंड करता है, बॉडी का दिफा करता है, ये बॉडी को बचाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। आगे लास्ट ब्रांच मेरे पास क्या है जी? फार्माकोलॉजी।
द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। होपफुल कि आप उनको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर को आगे चलाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज, यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायो का फिजिक्स के साथ रिलेशन हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इसमें जी डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फेनोमेना। बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला करते हैं जिनका इतलाक यानी जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, बायोलॉजिकल अवामिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि जी सिमिलैरिटीज बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड द लिम्स इन एनिमल। अब देखें जी इसके अंदर हम लोग ने काम क्या करना है कि ये है कि पहला जो काम हमारा है वो ये करना है कि फिजिक्स के उन कवानीन का इतलाक करना है जो कि करना कहाँ पर है, बायोलॉजी के अंदर करना है, जो कि बायोलॉजी के साथ अटैच हो। यानी फिजिक्स के कवानीन का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए या बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बायोफिजिक्स कहलाता है। जैसा कि अब इसके थोड़ा सी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर। अब लिवर फिजिक्स में इस्तेमाल होता है एंड लिंक इन एनिमल्स, और लिंक जो होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो एनिमल्स। और ये एनिमल्स कहाँ आ जाते हैं, बायो के अंदर, और लिवर कहाँ आता है, फिजिक्स के अंदर। अब इनके अंदर इनके दरमियान कोई रिलेशन तो हो रहा है, इनका इतलाक हो रहा है सेम तरीके से, तो ये कहाँ आ जाएंगे, बायोफिजिक्स के अंदर। इसके बाद मेरे पास आती है बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, उन कंपाउंड और उन प्रोसेस का मुताला करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कंपाउंड और प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपाउंड मौजूद हैं और वो प्रोसेस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनका मुताला करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब यहाँ देख लेते हैं जी मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस के अंदर भी होना है और रेस्पिरेशन का में भी हो रहा है। अब यहाँ पर इसके अंदर कोई कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स का मुताला हम कहाँ करते हैं जी, केमिस्ट्री, कंपाउंड्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है जी, ठीक हो गए। अब केमिस्ट्री और बायो दोनों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन काम कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो ये बायोलॉजी के पार्ट हो गया। और ये कंपाउंड का मुताला ये क्या हो गया, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इन दोनों को मिलाकर जब हम स्टडी कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस और उन केमिकल प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं उनका मुताला बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं हम लोग। एग्जांपल उसने लिया है मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस का मेटाबॉलिज्म का जो मुताला है, उनकी जो स्टडी है वो कहाँ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट है बायोमेट्री या फिर बायोमैथमेटिक्स। इसे दो नाम दिए जाते हैं, बायोमेट्री या फिर बायोमैथमेटिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, बायोलॉजिकल प्रोसेस की जो स्टडी कर रहे होते हैं उनके साथ में हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को जब इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या स्टडी क्या कहलाएगी, बायोमेट्री। जब हम फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, जब हम मैथ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगी, बायोमेट्री। अब यहाँ पर वो कहते हैं जी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, टू एनालाइज डेटा गैदर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम डेटे को इकट्ठा करते हैं। अब ये जो डेटा इकट्ठा करते हैं, ये डेटा किस कंडीशन में इकट्ठा होता है जी, मैथमेटिकल पोर्शन में हमारे पास तरीके में,
अब ये जो मैथ और बायो को अटैच कर दिया गया, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बायोमेट्री। उसके बाद हमारे पास आता है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी ये क्या है? द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इन वर्ल्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। फॉर एग्जांपल कोई इलाका है, खास इलाका है, उसके अंदर जो स्पीशीज पाई जाती है उनकी स्टडी करते हैं, यानी कि वो स्पीशीज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इस कायनात के अंदर किस किस जगह पर पाई जाती है, इन सारी चीज़ों का मुताला हम कहाँ करते हैं? बायोजियोग्राफी के अंदर। द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑफ स्पीशीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज, और वो कहाँ पाई जाती हैं? कि जियोग्राफिकल रीजन इन वर्ल्ड, कायनात के अंदर या दुनिया के अंदर जियोग्राफिकल इलाके के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाते हैं, इन सारी चीज़ों का मुताला हम कहाँ करते हैं? बायोजियोग्राफी के अंदर। होपफुल आप लोगों को समझ आ गई होगी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।